शिक्षण योजना कक्षा 8, विषय है विज्ञान, समय है 35 से 40 मिनट। फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी लर्निंग आउटकम। इसमें लिखेंगे बच्चे अभ्यास प्रश्न के माध्यम से पादप व जंतु कोशिका में अंतर बता लेते हैं। दूसरा लिखेंगे बच्चे तंत्रिका तंत्र तथा उनके कार्यों को बता लेते हैं। फिर आपकी हेडिंग पड़ जाएगी प्रकरण। प्रकरण में लिखेंगे कोशिका से अंग तंत्र तक। उसके बाद आपकी हेडिंग पड़ जाती है अगली सीखने सिखाने की विधि या संसाधन। इसमें लिखेंगे चार्ट, मोबाइल, प्रोजेक्टर, दीक्षा ऐप, श्यामपट आदि। जैसे कि आपके दो आपके फिगर दिखने होंगे, इस फिगर को आपको चार्ट में बनाकर लेकर आ सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा सीखने सिखाने की प्रतिक्रियाएं या गतिविधियां। इसमें क्या लिखेंगे, आपको पहले तो कॉलम बना लेने होंगे। एक छोटा सा कॉलम बनेगा यहाँ पे जो कि क्रम संख्या का होगा। उसके बाद आपका एक बड़ा थोड़ा सा चार्ट कॉलम बनेगा जिसमें चरण लिखेंगे। फिर छोटा सा आपका हो जाएगा समय का। उसके बाद आप आकलन के तरीके। इसमें पहला चरण पड़ जाएगा और क्रम संख्या 1 हो जाएगा। इसमें लिखेंगे शिक्षिका बच्चों से अभिवादन करते हुए पाठ का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से करती हैं। जैसे कि ये आपका 5 मिनट का होगा और ये प्रश्नोत्तर विधि आकलन के तरीके में डाल देंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे होगा आपके सामने, बच्चों अपने मकान बनाते देखा है। तो बच्चे बताएंगे, सहभागिता देते हुए बोलेंगे हाँ। दूसरा प्रश्न होगा बच्चों कुछ आंतरिक अंगों के नाम बताओ। तीसरा प्रश्न होगा बच्चों विभिन्न प्रकार के जीवों के नाम बताओ। फिर उसके बाद हम आगे तब बढ़ जाएंगे जो कि हमारा क्रम संख्या सेकंड हो जाएगा। ये इसमें लिखेंगे शिक्षण के दौरान। ये आपका कम से कम 20 से 25 मिनट होना चाहिए। इसमें लिखेंगे आरंभिक चर्चा के पश्चात शिक्षिका या शिक्षक बच्चों को शरीर के बारे में समझाएंगे। और इसमें क्या होगा, आकलन के तरीके में लिख लेंगे छात्रों की सहभागिता। जैसे कि आपको मालूम होगा सबसे पहले सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, हमारी बॉडी की कोशिका होती है। कोशिका से हमारा ऊतक बनता है, ऊतक से हमारा अंग बनता है, अंग से हमारा अंग तंत्र बनता है। फिर उसके बाद हमारे पूरी बॉडी यानी शरीर का निर्माण हो जाता है। जो हम एक अगर उदाहरण देखना चाहते हैं तो एक हम अगर ईंटे की बात करते हैं तो हमारा ईंटा यानी कि एक मकान की बात करें तो सबसे छोटी हमारी इकाई क्या होती है, उस मकान में एक ईंट होती है। ठीक है। उसी ईंट को वो हमारी क्या मानी जाती है, कोशिका मानी जाती है। अब कई ईंट मिल जाते हैं, कई ईंट मिला दिए, मिला के क्या बन गया, हमारा ऊतक बन गया। अब कई ऊतक जब मिल जाते हैं तो जब कई स्ट्रक्चर और मिलते चले जाते हैं तो अंग तंत्र यानी कि हमारा क्या हो जाता है, कई ऊतक मिलकर अंग बना लेते हैं। अब कई अंग मिलकर क्या हो जाएंगे, अंग तंत्र बना लेता है। फिर कई अंग तंत्र मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से आपका मकान भी तैयार हो जाता है। जिस प्रकार से आपका एक ईंट से आपका मकान स्टार्ट हो गया, तैयार हो गया, उसी प्रकार से हमारी बॉडी भी एक कोशिका से स्टार्ट होती है और पूरा उनका निर्माण हो जाता है। फिलहाल तो इसमें लिखना है, इतना गहराई में ना जाए तो बेहतर होगा ना। शिक्षिका बच्चों को ईंट की तुलना कोशिका से, ईंट के समूह की तुलना ऊतक से, दीवार की तुलना अंग से, कमरे की तुलना अंगतंत्र से और मकान की तुलना पूरे शरीर से करके स्पष्ट करेंगी। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, इसमें आकलन तरीके में लिख लेंगे छात्रों की सहभागिता। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। ठीक है। तत्पश्चात पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। उसके बाद पहले ये बता देंगी, फिर उसके बाद जो आप फिगर लेकर के आएंगे उसके माध्यम से कौन सी जंतु कोशिका होती है, कौन सी पादप कोशिका होती है, उसको उस चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। जो कि आपका श्यामपट कार में लिखेंगे। श्यामपट कार में क्या होगा, पादप कोशिका एक तरफ डालेंगे और दूसरी तरफ डालेंगे जंतु कोशिका। इसमें लिखेंगे कोशिका भित्ति पाई जाती है। सबसे पहले आपको पॉइंट डाल लेना है, जो
पादप कोशिका होती है उसमें क्या होती है कि कोशिका भित्ति आपकी पाई जाती है। दूसरे में लिखेंगे जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हरित लवक यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो आपका पाया जाता है किसमें, पादप कोशिका होती है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें आपको हरित लवक मिलता है, जबकि जंतु जो हमारे होते हैं उसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, सेंद्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, जबकि सेंट्रोसोम इसमें पाए जाते हैं जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है, जबकि जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है, खाली स्थान होता है, बड़ी तथा कई होती हैं। अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो केंद्रक परिधि की ओर होता है, और अगर हम बात करें जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कहाँ पे होता है, मध्य में होता है। अगला आपका टॉपिक होगा तंत्रिका तंत्र, उसी चैप्टर का है। इसमें कई दिवस में आपके 3 बन सकते हैं, तो उसको अलग अलग दिवस में बना सकते हैं। तंत्रिका तंत्र के बारे में जान लेते हैं। विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र ऊतक करते हैं। तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है मस्तिष्क, दूसरा है रीढ़ रज्जु, तीसरा है तंत्रिकाएं। तो ये सब आपके 3 स्पष्ट जो मुख्य भाग होते हैं जो कि तंत्रिका तंत्र के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे शिक्षक बच्चों को स्पष्ट करेंगे कि कैसे हमारे शरीर में उद्दीपन होने पर हमें तुरंत अनुभव हो जाता है। उसके बाद आपको लिख लेना है श्यामपट्ट कार्य। इसमें लिखेंगे सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग पक्षी का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा जो होता है उसकी सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। लास्ट में हम लिखेंगे शिक्षण के अंत में, इसमें लिखेंगे शिक्षिका सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे पुस्तिका पर कार्य कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद ये 5 मिनट का होगा। इसमें लिखेंगे प्रदत्त कार्य का अवलोकन, जो कार्य दिए होंगे। तो उसके बाद आपको लास्ट हेडिंग और डायरेक्ट डालनी होगी, तो उसमें गतिविधि लिखेंगे। गतिविधि के बारे में आप जानते हैं। फिर आज को लास्ट वाला जो हेडिंग आपकी पड़ेगी उसमें गतिविधि में आप मतलब कि बच्चों को इकट्ठा करा करके जीव जंतु के बारे में जो होती हैं वो चीज़ें आप लिख सकते हैं कि मतलब जहाँ पे जो पढ़ाया है उसके बारे में चर्चा पूरा समूह में बैठा करके कुछ ग्रुप में बांट देंगे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे पादप कोशिका क्या है, या मतलब कि जो चार्ट होंगे चार्ट के माध्यम से वहाँ पे ग्रुप में उसके बारे में वो गतिविधि के अंतर्गत आ जाएगा। और आपकी लास्ट हेडिंग फिर पड़ जाएगी जो आपकी आगामी कार्य योजना होती है। आगामी कार्य योजना कैसे होगी, आपने देखा होगी कि इसमें कौन सी पढ़ाई में कौन सी किस जगह पे दिक्कत आई, उसको उसी पे आपकी अगली कार्य योजना होगी। इस प्रकार से लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपका ये जो शिक्षण योजना है तंत्रिका तंत्र वाला वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको आप लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।